एक पेरेंट्स को तो 5 करोड़ का नोटिस भेजा डिफेमेशन का। दैट इज ए वेरी डेंजरस। कौन है इसमें? वो आए नहीं है। 5 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस उसका एडवोकेट ने भेजा है कि 5 करोड़ रुपए का डिफेमेशन करूंगा आपके ऊपर। अगर जो पेरेंट, पहले तो 100 पेरेंट में से सारे आवाज़ उठाते नहीं है, उठाने वाला पेरेंट 2 या 3 या 4 या 5 होंगे, तो जो इनिशियल फेज में पहला कदम उठा रहा है उसे लीगल नोटिस दे के डरा दे रहा है, ताकि वो पहला व्यक्ति अगर पीछे आ जाएगा तो बाकी कोई सामने ही नहीं आएगा। तो प्रशासन, स्कूल प्रशासन का मेन थॉट प्रोसेस यही समझ में आ रहा है, इसलिए ना तो प्रिंसिपल बात कर रहा है, ना तो कोई अदर मेंबर स्कूल का बात कर रहा है। यही कि आप, मैंने इनके सामने ही हमारे यहाँ के मैडम अंजलि मैडम है, शिक्षण अधिकारी, उन सबको बुलाया, इन लोगों को भी रूल समझाए कि ये रूल है। उनको भी कहा कि आप स्कूल को पहले नोटिस भेजिए, जिसने भी पीटीए फॉर्म करने में कहीं कोई गलती की है, नियम फॉलो नहीं किए, उससे उनकी डिटेल मंगवाइए, और जिसका रूल से नहीं है उनको बर्खास्त कीजिए, उनको वापस इलेक्शन लेके पीटीए फॉर्म करने को कहिए। फीस हाइक के बारे में उन्होंने लिखा है, बल्कि आरबीके के तो उन्होंने 4 लेटर्स बताए कि उन्होंने चारों बार उनको नोटिस भेजी है, हर बार वो वकील से जवाब दे देते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती है वो स्कूल जहाँ चल रहा हो वह वकील का काम क्या है। तो ये मुझे लगता है कि इसी तरह से काम करने के लिए वकील चाहिए, ताकि वो डरा सके लोगों को कि हम नोटिस भेज रहे हैं 5 करोड़ की डिफेमेशन नोटिस। इसके लिए क्या वकील रखा है उन्होंने? मुझे ये उनकी टैक्टिक। डोनेशन आपको लेना है तो आप लीगली नहीं नोटिस भेजोगे, आपको फीस हाइक करना है लीगली नहीं भेजोगे, लेकिन कोई पेरेंट्स अगर आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो वो आपके लॉयर से बात करे। लेकिन फीस अगर लेना है, डोनेशन आपको लेना है तो सब डायरेक्ट आप लो। लेकिन अगर कुछ आपको तकलीफ है और आपने आवाज़ उठाया तो फिर स्कूल हट जाता है और लॉयर आ जाता है। और मैं वही समझ नहीं पा रही हूँ कि एक लॉयर की यहाँ ज़रूरत क्या है? कि आपको ऐसे कोई काम करने हैं कि लॉयर के थ्रू नोटिस भिजवाओ? क्यों? आप फीस ले रहे हैं, आप रेगुलर, और मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी एक पेरेंट को नहीं कहा कि आपको फीस नहीं भरनी है। मैंने ये कहा है कि जीआर में जो हाइक फीस है वो नहीं भरनी है और एक्टिविटी की फीस नहीं लेनी। ये लेटर्स हमारे अधिकारियों ने सबको भेजा, उन्होंने मुझे प्रत दिखाई है। तो जो लीगल है आप बिल्कुल लीजिए। मैं इन सबको भी मैं बार बार ये समझा रही हूँ कि जो लीगल फीस है वो तो आपको भरनी ही पड़ेगी, और ये सभी वो भरने को तैयार है, लेकिन नियम से। कोई बोलेंगे कि 6 महीने की फीस हमें एक साथ दीजिए, नहीं, वो नियम नहीं है। चेक नहीं लेंगे, वो नियम नहीं है। मैंने ये सब पूछा अधिकारी को, आज इन सबके सामने पूछा। कोई स्कूल चेक लेने से मना कर रही है तो बोले वो नियम, हम चेक नहीं लेंगे। तो नियम में ऐसा नहीं है, जिसको जो सहूलियत है वैसे वो फीस भर सकता है और उनको वो लेनी पड़ेगी। तो ये सब नियम तोड़ने के लिए आप जब पेरेंट्स पूछते हैं कि नियम तो ये है, तब उन्हें लीगल नोटिस भेजने के लिए वकील चाहिए। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। तो ये सब एक होके लड़े, मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। तो गीता जैन जी ने सबको हौसला दिया है कि आप लोग सच और जो लीगल है उसके लिए आवाज़ उठाइए। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि आपको फीस नहीं भरना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ जो भी नियम है उसके हिसाब से आपको फीस भी भरनी है, सब कुछ करनी है। अगर आपके साथ फिर भी अन्याय हो रहा है और गलत हो रहा है तो गीता जैन जी आप सब के साथ खड़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के ये इस खबर को देख करके आप सब यानी आरबीके स्कूल और नारायणा स्कूल जो है इस चीज़ को समझे और इन सब पेरेंट्स को जो है सहूलियत दे, उनकी परेशानी को सुने, डायरेक्ट सुने, वकीलों के जरिए ना सुने। जीआर पास होने के बाद भी इन लोग ने स्कूल का जो एजुकेशन मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जो है वो फॉलोअप नहीं किया। जब हम लोग ने इसके बारे में ईमेल भेजे तो सबको एक स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग बनाया, वही पेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जो ईमेल हम लोग भेज रहे हैं ना उसके बारे में रिप्लाई नहीं कर रहे। सबको नोटिस आ रहे हैं कि आपने एक ग्रुप क्रिएट किया है, आप सबको भड़का रहे हो, ऐसा करके सबको पर्सनली कॉल करके हमको धमकियाँ आ रही है। और कुछ पेरेंट्स ने तो डर के बच्चों को पीछे ले लिया है। आप समझ गए ना, एडमिशन कैंसिल करने के चक्कर में आए हैं। एक लॉयर को हायर किया, मिस्टर तलरेजा। उन्होंने तो पर्सनली मुझे एक मेल भी किया है नोटिस, इवन मेरे को कोरियर भी किया और व्हाट्सएप भी किया है। उसमें पर्सनली मेरी डॉटर का नाम भी मेंशन किया है कि आपकी डॉटर के नाम से आप स्टडी कर रहे हो और आप सभी पेरेंट्स को ये बोल रहे हैं कि फ़ीस नहीं पढ़नी है। जबकि मैंने उनको ये बोला कि मैं फ़ीस नहीं भरने के नहीं, मैं फ़ीस हाइक की है उसको रेज करने के लिए बात कर रहा हूँ। तो बोलते हैं आपको हम लीगल नोटिस भेजेंगे, पुलिस में केस करेंगे, आपकी डॉटर को हम वहाँ से निकाल देंगे। इस तरह का मेरे को लीगली उन्होंने राइटिंग में एक लेटर भेजा है बाय मेल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय अग्रवाल है। और आपकी जो डॉटर है वो आरबीके इंटरनेशनल स्कूल में है, 6th स्टैंडर्ड में। जी, आपकी क्या परेशानी है?
सर सेम परेशानी है, जो 20% हाइक किया गया है, हम लोग चाहते हैं कि वो 20% हटा दे और जो एक्चुअल ट्यूशन फीस है वो लीजिए, हम कल भरने के लिए तैयार हैं। आप चाहते हैं कि एक्चुअल ट्यूशन फी जो है वो आप लोग सब भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो हाइक किया गया है 20% उसको हटाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो कोविड का जो दौर चला उसमें सब पेरेंट्स लोग के जॉब्स के प्रॉब्लम हुए हैं, एंड जबकि लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि नहीं फीस बढ़ाएंगे, लेकिन ये साल उन्होंने लास्ट ईयर भी फीस बढ़ाई है और ये साल तो 20% बढ़ाई है। एंड 20% आज के तारीख में सब पेरेंट्स के लिए नहीं पॉसिबल है। कहीं पे कोई पेरेंट्स लोगों के बिजनेस बंद हुए हैं, सब कुछ इश्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि स्कूल वालों ने हम लोग जैसे जितने साल से सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे 8-9 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमने एज अ पेरेंट उनको बहुत सपोर्ट किया है ये स्कूल चलाने के लिए भी, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं करके उनकी स्कूल चल रही है। तो ये साल जो पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स के लिए, तो ये साल तो एटलीस्ट उन लोग ने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था। एज बिहाफ मतलब यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं, सब पेरेंट्स की तरफ से ही मैं बोलना चाह रही हूँ कि उन्होंने पेरेंट्स की साइड भी देखनी चाहिए। मतलब सेम स्कूल है? हाँ, आरबीके इंटरनेशनल। एक्चुअली 3-4 बहुत बड़ा इश्यू है। एक तो जो फीस की बात हुई है हाइक की, वो एक पॉइंट है। दूसरा, हमको फोर्स किया जा रहा है कि 6 महीने की फीस एक साथ भरनी है आपको। जब हम नहीं भरते हैं तो हमारा बच्चों का ऑनलाइन क्लास बंद किया जा रहा है। एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट हमको अभी जो एजुकेशन सचिव ने बताया, हमको मासिक फीस भरनी हमको अलाउ है, बट हमको ये नहीं करते हुए ये लोग हमको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि डेट भी, जब हमारी टर्म्स भी अभी तो लास्ट ईयर की चालू है, जो हमने फीस भर दी है ऑलरेडी, वो 31 मार्च तक की चालू है, बट हमको फोर्स कर दिया है कि आपको मार्च की 25 तक अगर फी नहीं भरोगे तो आपका बच्चे को आगे की मार्कशीट नहीं मिलेगी, आपका ये नहीं किया जाएगा, जबकि वो तो लास्ट ईयर का फीस का है। और उसके अलावा हमको चेक पेमेंट अलाउ नहीं कर रहे। जो चेक पेमेंट इज ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट and as per the rules that digital instrument should be allowed and should be accepted across। ये क्या 6 महीने का एक साथ आगे का पेमेंट मांग रहे हैं? यस, आगे का मांग रहा है। इससे एडवांस फीस अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमसे 100 रुपीज़ का पर डे चार्जेस लिया जा रहा है। 20th लास्ट डेट था, 20th मार्च। अभी 100 रुपीज़ पर डे चार्ज करेंगे वो हमसे। 20th मार्च के बाद में अगर पेमेंट करते तो 100 रुपीज़ पर डे चार्ज है उसका। यानी 6 महीने का आपको एक साथ आगे का पेमेंट नहीं भरते हैं अगर आप। ये फीस नेक्स्ट सेशन का, नेक्स्ट एकेडमी जो अभी जैसे मेरे डॉटर 6th में थी ना, अभी 7th का फीस वो अभी मार्च में मांग रहे हैं, मतलब 6 मंथ का एडवांस में, और वो नहीं पेड करते हैं तो 100 रुपीज़ पर डे का लीगली चार्ज ले रहे हैं वो लोग। और चेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग, चेक बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ही पेमेंट मांग रहे हैं वो। मैं आपके इस चैनल के जरिए हर एक पेरेंट को, मीरा भाईंदर शहर के हर एक पेरेंट को बताना चाहती हूँ कि अपने हक को जानिए, आपके रूल्स क्या है उसको जानिए। हर एक स्कूल अगर अपने आउट ऑफ द रूल जाके कुछ मांग रही है आपसे, तो आप उसे वहीं रोकिए। आपको मंथली फीस पे करना है तो वो अधिकार आपको शासन ने दिया है। आपको पगार, तनख्वाह हर महीने मिलती है, तो नेचुरली आप स्कूल फीस भी हर महीने ही पे करेंगे। आप कैसे उसको सालाना पे कर सकते? और ये अधिकार शासन में है। इट्स बाय रूल दैट स्कूल हैज टू एक्सेप्ट मंथली फीस ऑल्सो। उनको दूसरी कोई भी फीस जो एक्टिविटी नहीं है, तो ये हर एक पेरेंट ने अपने अधिकार, उस रूल्स को जानने की ज़रूरत है। हर एक पे ये थोप दिया जाता है कि पीटीए अप्रूव्ड। क्या हर एक पेरेंट को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आपके पीटीए का इलेक्शन होके पीटीए फॉर्म हुआ है? क्या आपने इलेक्शन में पार्ट लिया है क्या? नो। तो फिर वो पीटीए कैसे लीगल होता है? तो आप जागिए, जागरूक होइए, और कुछ नहीं तो उसे कोर्ट तक खींचिए, ऐसे स्कूलों को सबक सिखाइए। आपने कहा जागरूक होइए, आवाज़ उठाइए। अभी ये जितने भी पेरेंट्स हैं उनमें से कुछ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, तो आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है कि तुम मतलब बाकी के पेरेंट्स को भड़का रहे हो, ये कर रहे हो। ऐसे में पेरेंट्स तो डर जाते हैं ना, सिंगल, वो क्या करें मैडम? मैं वही कहती हूँ कि हम डरेंगे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल मत डरिए। आप अन्याय के सामने अगर देखिए, एक सच्चा आदमी अगर नहीं लड़ता है और झूठे को साथ देता है तो वो भी एक अपराध है। आप अपने हक के लिए, न्याय के लिए लड़िए, लड़ना सीखिए न्याय के लिए। इसी तरह से अगर डर के, आप मुझे बोलिए कि डर से क्या कोई न्याय मिलने वाला है क्या? तो हम हमारे बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं कि आप अन्याय हो तो भी चुप रहिए, क्योंकि हम चुप हैं तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे और ये ढर्रा आगे तक चलता रहेगा। कम से कम अब जागरूक होइए।
हमें पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखा दिया है। पहले ये रूल जानने का कभी इन पेरेंट्स ने भी ट्राई नहीं किया। उन्होंने फीस बढ़ी है तो भरा, वो बड़ी लीगल है कि नहीं वो नहीं देखा, उन्होंने पीटीए फॉर्म लीगल है कि नहीं देखा। पर अब हमें ये मौका मिला है कि कम से कम हमारे रूल्स क्या है वो तो जानो। न्याय क्या है, अन्याय के सामने लड़िए, सब एक होके लड़िए, डरने की बात नहीं है। ओके, आपको किस तरह से पीटीए मेंबर चुना गया? मुझे ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे कॉल आया था बाय द एडमिन पीपल सेइंग दैट कि मैम आर यू ओके इफ वी हायर यू एज इफ यू अपॉइंट यू एज अ पीटीए मेंबर। पहले भूमिका मैम का आया था, दैट इज शी इज आवर कोऑर्डिनेटर, द प्राइमरी सेक्शन का कोऑर्डिनेटर है। शी हैड गिवन मी अ कॉल, आई सेड ओके आई हैव नो इश्यूज। फिर उन लोग ने एडमिन वाले लोग ने मुझे कॉल किया, दे सेड मैम यू डोंट हैव एनी इश्यूज, दैट्स व्हाट वी गॉट टू नो फ्रॉम द भूमिका मैम, दैट इज आवर कोऑर्डिनेटर। बाद में दे सेड कि वील सेंड यू अ मेल, यू जस्ट हैव टू शूट आउट अ मेल सेइंग दैट you accept the authority and you can go ahead. During 2020 to 2021 there was only one virtual meeting that had happened which I had attended. उसके बाद में मैंने कौन सा भी मीटिंग अटेंड नहीं किया, मुझे कुछ भी मैसेज भी नहीं आया। दिस वॉज ऑल डन थ्रू ईमेल, whatever has happened. उसके बाद में there are lots of activities that PTA member is supposed to do. ये सारे कुछ भी activities के टाइम मुझे कोई information नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया. In fact, in regards to the fee structure also that they are saying that मुझे अब जाके मालूम पड़ा कि PTA member they have to give the sign saying that noting yes कि हाँ fees hike के लिए हाँ बोलो करके, ये भी कुछ भी नहीं आया. इसके लिए मैं upfrontly I think so on Monday or Tuesday I had upfrontly I said कि I am a PTA member of 5th standard 5th B of my son Aryan, but I have not given any sign nodding and yes और email के थ्रू कि बोल के फीस हाइक कर दो चलेगा करके. कहीं पर भी मैंने सिग्नेचर भी ये नहीं किया. फौज किया होगा, दैट इज देयर लुकआउट. मैंने कहीं पर भी साइन नहीं किया. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कीप अहेड. दिस इज नॉट द वे हाउ यू गो अबाउट विद इट. ये तो आपको इलीगली अपॉइंट भी किया गया और इलीगली आपको एक्टिव भी रखा गया. एक्टिव तो रखा ही नहीं. दे आर जस्ट टेलिंग शी इज दे जस्ट जस्ट दिखाने के लिए कि शी इज द पीटीए मेंबर फॉर 5th स्टैंडर्ड. दैट्स अबाउट इट. 5th बी, दैट्स अबाउट इट. इनको तो रूल्स भी नहीं मालूम थे कि पीटीए कैसे होते हैं, तो इनका भी मिस्टेक नहीं है, इन्होंने साइन कर दिया एंड ऑल टाइप. और जो मंथली बेसिस आता है वो उन्होंने क्या किया, ग्रे क्वेस्ट, दे आउटसोर्स्ड अ प्राइवेट बैंक और समथिंग और बोले आप लोगों को वो ऑप्शंस दिया गया है. Okay, we are not giving you. You have to pay 6 months. We don't have monthly, but you can take an option that is the Grey Quest, and from there you can pay monthly. There's one more thing about fees and I want to say last year. एक्चुअली मैं एकदम इम्पोर्टेंट सी चीज़ अभी बता रही हूँ. रशीश कनकिया जो बहुत बड़े बिल्डर है, वो अपना पावर का रियली गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया विनोद तालरेजा का. वो मुझे एक बच्चे की तरह बोल रहे हैं कि मैम आप ये लिखिए और आपके ग्रुप में आपको ये मैसेज डालना है, आपको चाहिए तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ. इस तरीके से एक लेडी को कॉल करके आरबी के स्कूल से मुझे ये बताया जाता है कि आपको इस तरह लिखना है और इस तरह स्कूल में ग्रुप में मैसेज डालना है. मैंने अभी बड़े साहब से बात की. बड़े उनका नाम है, जो हमारे शिक्षण अधिकारी से भी ऊपर सह संचालक है. तो उन्होंने कुछ रूल्स मैंने फ़ोन पे आपको भी मैं सुना सकती हूँ. उन्होंने कहा कि हर एक पेरेंट को ये हक है कि वो फीस मंथली भरना चाहे, 2 मंथली भरना चाहे, 6 मंथली भरना चाहिए, उनको डिसाइड करना है और स्कूल ने उसे लेना है. फर्स्ट. सेकंड, फीस हाइक पीटीए अप्रूव्ड होना चाहिए, पर यहाँ तो पीटीए ही फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं हुआ. उनको मैंने पूछा कि पीटीए का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उन्होंने कहा जैसे ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, पीटीए का इलेक्शन होना चाहिए. प्रत्येक पेरेंट को स्कूल ने ये नोटिस भेजनी है या लेटर भेजना है कि अमुक दिन हम यहाँ पीटीए का इलेक्शन लेंगे. और आज कोविड के चलते वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं. और उन्होंने पीटीए का इलेक्शन में प्रत्येक पेरेंट, हर एक पेरेंट ने अपनी सहमति देनी चाहिए. वो इलेक्शन होता है, चाहे 4 पेरेंट उठ के खड़े हो तो उनके बीच इलेक्शन होता है. गुप्त मतदान भी हो सकता है, हाथ उठा के भी हो सकता है कि पीटीए का मेंबर उस क्लास से कौन, यानी उस क्लास से कौन रिप्रेजेंट करेगा. अब आपने देख लिया, आपने सुना कि एक पीटीए मेंबर ने कहा, उन्हें ईमेल आया कि आपको पीटीए मेंबर बना दिया जाता है, जबकि ये स्कूल अथॉरिटी का हक नहीं है, इलेक्शन लेना चाहिए. अब पीटीए ही जब लीगली नहीं बनी
तो वो पीटीए ने फीस अप्रूव की तो क्या, नहीं की तो क्या? जो बॉडी ही इलीगल है उसने फीस अप्रूव, हालांकि उसके बाद भी हमारे पीटीए मेंबर बोल रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया फीस के बारे में, हाइक करनी है या नहीं करनी, और उनको पूछने का सवाल ही नहीं होता है। जीआर में ये स्पष्ट लिखा है कि इस पैंडेमिक में किसी ने फीस हाइक नहीं करनी है। दूसरा, जो एक्टिविटी अभी नहीं हुई है उसकी फीस नहीं भरना है, चाहे वो स्पोर्ट्स फी हो, चाहे वो दूसरी कोई भी फी हो, एक्टिविटी फी हो, कैंटीन फी हो, बस फी हो। कुछ स्कूलों ने वो भी मिसलेनियस फी, दे हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर मिसलेनियस फी। किस चीज़ की मिसलेनियस फी? ऊपर से आरबीके ने तो एक और नया धंधा चालू किया है, एडमिशन प्रोसेस फी। तो मैंने उनको बुला के पूछा, भाई ये एडमिशन प्रोसेस फी यानी क्या? तो बोले हम बच्चों को डाइटिशियन से मिलवाते हैं। ये डोनेशन किस नाम से लेते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। हम बच्चों को डाइटिशियन से मिलवाते हैं। मैंने ये पूछा कि क्या कंपलसरी है, क्या मेरा बच्चा क्या खाएगा मुझे सोचने का अधिकार नहीं है क्या? मुझे नहीं करना है डाइटिशियन से अपॉइंटमेंट। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। यानी डोनेशन लेने के लिए क्या नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, मैंने पहली बार सुना कि बच्चों को भी डाइटिशियन के पास भेजा जाता है, बच्चों को भी कंसल्टेंट के पास भेजा जाता है, साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, और ये सब वो राइटिंग में नहीं देते, ओरली बता के गए मुझे। ये उनके डोनेशन लेने के तरीके हैं। ये फीस हाइक एकदम इलीगल है। मैंने ऊपर अधिकारी तक बात की है और उन्होंने कहा है कि हमें आप कंप्लेंट भेजिए, विल सी दैट दिस स्कूल इज अगेन ब्लैकलिस्टेड और वॉट एवर लीगल एक्शन दे कैन डू दे आर गोइंग टू डू इट। और मैं भी अभी इन सब पेरेंट्स की मदद से उनको तब तक नहीं छोड़ने वाली हूँ जब तक ये स्कूल लीगली अपना काम चालू नहीं करते। मैम बिल्कुल, आपने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ पे ये लोग आए और बहुत अहम जानकारी दी, जिससे और लोगों को भी इस बारे में पता चलेगा कि और भी पेरेंट्स अगर इस तरह से परेशान है। दूसरा, एक चीज़ जो अभी एक तो पैंडेमिक चल ही रहा है, वो ख़त्म हुआ नहीं है। लोग फाइनेंशियल कंडीशन में एक साल कैसे थे, अब ऐसे में अगर स्कूल 6 महीने का आगे का फीस एक साथ मांग रहा है, वो क्या करे मैडम? दोस्तों बहुत सही कहा उन्होंने। और गीता जैन जी ने सिर्फ कोरी बात नहीं की, इसके बारे में जो है शैक्षणिक अधिकारियों से बात करके उन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपका हक क्या है, आप किस किस तरह से अपने हक को ये कर सकते हैं। हालांकि कुछ पेरेंट्स ने हमें ये कहा कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें दबाया जाता है। तो मैं आप पेरेंट्स से इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी आवाज़ जब एक साथ उठती है ना, तो उसको दबाया नहीं जा सकता। आप अगर अलग अलग हो ना तो उसको लोग दबाते हैं, लेकिन अगर आप एक साथ हो, आप पेरेंट्स, तो उसको दबाना मुश्किल होगा। और जैसा कि गीता जैन जी ने कहा कि इतने दिन पैंडेमिक के बाद ही ये सब चीज़ सामने आया और लोगों को रूल्स रेगुलेशंस स्कूल के बारे में जीआर क्या है क्या नहीं है ये सब अब जानने को मिला। पहले तो कुछ भी बढ़ा देते थे, कुछ भी कर देते थे तो आप लोग पे कर देते थे। तो इसके लिए अगर एक साथ आप लोग खड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी। और आपके शहर की एमएलए आपके साथ खड़ी है, तो जब खड़ी है तो आपको पूरी ताकत मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। हमारे साथ दोस्तों नारायणा स्कूल से भी हैं। क्या आपके स्कूल्स की क्या परेशानी है? सर मैं ये नहीं कहूँगी कि आरबी के जैसे कोई दादागिरी होती है, बट हमारे यहाँ ये ज़रूर है कि जब कुछ पूछा जाता है तो वो हैदराबाद वांस शिफ्ट हो जाता है। हम रहते हैं मुंबई में, पर बातें हर बार हैदराबाद से आती है। तो उस चक्कर में शायद ये जो फ़ीस का इशू हमारे स्कूल में कब से चल रहा है, शायद पिछले 6 महीने से हम रोज़ विजिट कर रहे हैं स्कूल में, और मैम के होने के बावजूद भी अभी उन्हें बहुत डीले करके बाइफिकेशन दिया। बाइफिकेशन भी बहुत सही नहीं है, उन्होंने अपने कहते हैं ना चीज़ों को मैनिपुलेट करके फीस को बाइफिकेशन दिया और पीटीए अप्रूव दिया है, जो पीटीए अप्रूव्ड है ही नहीं। हमारे भी इनके जैसा जो इनके से ऑनलाइन क्लासेस ब्लॉक हो गए थे। मैडम के सपोर्ट से हमने एक्शन लिया, मैडम ने तो चालू किया। बोलते और फिर से ये हुआ है कि इस साल की अगर आप फीस नहीं भरे जो पेंडिंग है तो हम आपके बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे, आगे ऑनलाइन जाने नहीं देंगे, एग्जाम के रिजल्ट्स नहीं देंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन आगे जाने नहीं देंगे क्योंकि हमारे सेशंस अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं। स्कूल में जाते हैं मैनेजमेंट से बात करने तो बोलते हैं इंडिविजुअल पेरेंट्स से हम बात करेंगे, सब पेरेंट्स से एक साथ में बात नहीं करेंगे। फिर जिसकी जो परेशानी है उस पर बात करके हम उसका सोल्यूशन देंगे उन्हें। तो कलेक्टिवली हमारा इशू एक ही है, मुद्दा एक ही है, फीस का एक ही इशू है, लेकिन हमारी स्कूल अलग। लेकिन आपके तो वो फीस मांगे जा रहे हैं जो फीस पेंडिंग है,
नहीं एक्स्ट्रा आगे का तो फीस बाइफिकेशन हमें अब दिया गया है 10 दिन पहले, 10 दिन भी नहीं कहूँगी मैं, 1 हफ्ते पहले बाइफिकेशन दिया है, जो भी जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि बात ऐसे हुई थी कि ट्यूशन फी पे हमें 20% रिडक्शन देंगे, उन्होंने ऑल ओवर फीस पे रिडक्शन दिया और ट्यूशन फी के बाद उन्हें कंप्यूटर के चार्जेस अलग डाले, एक्टिविटीज़ है, एग्जाम, और उसको सबको क्लब करके दिया हुआ है। तो हमारी एक्स्ट्रा फीसेस जो GR के हिसाब से डिडक्ट होनी चाहिए वो हुई नहीं है। और अब हम इस पे जब बोल रहे हैं तो हमें एक ही बात बोला, अब आपको भरनी पड़ेगी, हमसे बात मत कीजिए। बोलो जो करना है कर लो, आपको भरनी है, आपको ये फीस भरनी ही है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है। बाकायदा नोटिस है, इसमें मिस्टर तलरेजा का नाम है और सेम चीज़ है, वो इंडिविजुअल मेरे नाम से आया क्योंकि मैंने उनसे जिस लैंग्वेज में उनसे बात किया कि मैं आपको कॉपरेट नहीं करूँगा, सेकेंड डे उन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया स्कूल से कि भाई आप मेरे क्लाइंट्स को धमका रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ जा रहे हैं, एक रेपुटेड स्कूल की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं आप पेरेंट्स को भड़का करके कि फ़ीस मत भरिए। मैंने उनको बोला मैं फ़ीस नहीं भरने के लिए किसी को भी इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाइक फ़ीस के लिए बात कर रहा हूँ। तो बोले हम आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको खींचेंगे। मैं कहा नो प्रॉब्लम जी, कीजिए आपको जो करना है। हमसे तो यहाँ तक कहा गया कि आप गीता आंटी को किस हिसाब से लेके आए। हमारे स्कूल मैनेजमेंट में हम गए तो बोले गीता जैन को आप लोग को किसने लाने को बोला। गीता जैन आपके शहर की विधायक हैं, अगर कुछ भी तकलीफ होता है तो यस आप उनको तो अधिकार है, वो कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। हमसे चिड़े हुए, हमसे तो बात ही नहीं करते। आपने उनको वोट देके जिताया किस लिए, इसलिए तो जिताया ना कि कोई परेशानी हो तो पर्सनली बुला के, तो ये दादागिरी हुई स्कूल की, वो आपका सॉल्व करते हैं। आप 10 पेरेंट्स ही जो भी आपका है प्रॉब्लम फीस के बारे में हम लोग आपको उसका दे देंगे। गीता मैम मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप यहाँ पे खड़े होकर के